जो नेक्स्ट यहाँ पे बज़वर्ड है वो है मल्टी थ्रेडेड। तो मल्टी थ्रेडेड का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो थ्रेड का मतलब क्या होता है? हमारा जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट किया जाता है। जो प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर आपकी एक लाइन को उठाता है, उसको एग्जीक्यूट करता है, फिर नेक्स्ट लाइन को उठाता है एंड सो ऑन। तो एक सिंगल चेन ऑफ एग्जीक्यूशन को मैं यहाँ पे थ्रेड का नाम दे रहा हूँ। इस तरीके से यहाँ पे आपके पास एक दूसरा थ्रेड भी हो सकता है, वो किसी और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा हो। तो अगर यहाँ पे पैरेलली दो प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो वहाँ पे आपको दो अलग अलग थ्रेड्स की नीड होती है। इस चीज को बोलते हैं मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट। और ये कौन प्रोवाइड करता है? ये आपका हार्डवेयर प्रोवाइड करता है। हार्डवेयर के अंदर ये फीचर्स होने चाहिए कि वो एक साथ मल्टीपल पैरेलल प्रोसेसिंग कर सके। तो जो पुराने प्रोसेसर आते थे वहां पे आप मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते थे, प्रोसेसिंग नहीं कर सकते थे। फिर जैसे जैसे नए प्रोसेसर्स आने लग गए दुनिया में, इंटेल ने भी काफ़ी ग्रो करा है, तो वहाँ पे आपको प्रोसेसर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग, पावरफुल मिलने लग गए। वहाँ पे आपके पास मल्टी कोर प्रोसेसर्स होते हैं, आप एक से ज़्यादा कोर्स को यूज़ करके अपना प्रोग्राम रन कर सकते हो। तो जावा के अंदर जैसे 1995 में रिलीज़ हुई तो उस टाइम पे प्रोसेसर्स इतने एडवांस हो गए थे कि वहाँ पे मल्टी थ्रेडेड प्रोसेसर्स आने लग गए। तो मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग करने के लिए जावा के अंदर इनबिल्ट फीचर्स एग्जिस्ट करते हैं। हमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं होती कि कौन सा थ्रेड बनेगा, कैसे बनेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर जावा का रन टाइम एनवायरनमेंट अपने आप ही हैंडल कर लेता है। हमें तो बस यहाँ पे कोड में ये बताना है कि मेरा ये वाला कोड एक थ्रेड में रन होगा, दूसरा वाला कोड दूसरे थ्रेड में रन होगा, एंड दैट्स इट। हमारा काम खत्म। जावा के अंदर इतने ज़्यादा इजी तरीके से फीचर्स अवेलेबल है मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग के लिए। जैसे जैसे हम कोर्स में आगे बढ़ेंगे, एक पूरा का पूरा चैप्टर डेडिकेटेड है मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट पे। कैसे आपको मल्टीपल थ्रेड्स बनाने हैं, क्यों बनाने हैं, फलाना ढिमाका, ये सारे के सारे आपको एक अलग चैप्टर में मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना ओवरव्यू बिल्कुल सही है कि मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट क्या होता है और जावा एक मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग है। नेक्स्ट हमारे पास जो बज़वर्ड है वो है इंटरप्रेटेड एंड हाई परफॉर्मेंस। इन दोनों बज़वर्ड्स के बारे में तो आपको शायद ऑलरेडी आइडिया हो। जब हम JRE की बात कर रहे थे तो मैंने कहा था कि जावा प्रोग्राम को बाइट कोड में कन्वर्ट करते हैं, और बाइट कोड में कन्वर्ट करने के बाद या तो उसको इंटरप्रेट किया जाता है या जस्ट इन टाइम कंपाइल किया जाता है। इतना दिमाग जो जावा रन टाइम एनवायरनमेंट लगाता है, इस वजह से आपका जो जावा प्रोग्राम है वो बहुत ही ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस बन जाता है। मतलब C++ में अगर लोग कहते हैं कि बहुत ही फास्ट तरीके से कोड एग्जीक्यूट होता है, तो जावा में भी बहुत ही फास्ट तरीके से कोड एग्जीक्यूट होता है। सबसे लास्ट यहाँ पे जो बज़वर्ड आता है वो आता है डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या होता है? कोई भी एक ऐसा प्रोग्राम जो मल्टीपल कंप्यूटर्स पे एक साथ एग्जीक्यूट हो रहा हो, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्राम, और ऐसी प्रोग्रामिंग को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग। तो जावा के अंदर आपको इनबिल्ट फीचर्स मिलते हैं जिस वजह से आप डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग बहुत ही इजीली कर सकते हो। जावा को उस जमाने में बनाया गया था जब वर्ल्ड वाइड वेब पॉपुलर हो रहा था। तो जावा के अंदर नेटवर्किंग के बहुत सारे इनबिल्ट फीचर्स मिलते हैं आपको, HTTP हैंडलिंग के फीचर्स मिलते हैं, URL के फीचर्स मिलते हैं। तो अगर एक कंप्यूटर आपका यहाँ पे है और दूसरा कंप्यूटर आपका एक नेटवर्क पे एग्जिस्ट करता है, जो कि हो सकता है सेम बिल्डिंग में हो सकता है दूसरी बिल्डिंग में हो, दूसरे कंट्री में भी हो, तो ये दोनों कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं और आप जो भी प्रोग्राम लिखते हो वो एक साथ दोनों पे एग्जीक्यूट होता है। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग। और जावा के अंदर आपको इनबिल्ट फीचर्स मिलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग करने के लिए। फिलहाल तो हम यहाँ पे एकदम जीरो पे हैं, तो हम यहाँ पे जावा को ही समझ रहे हैं, पर अगर आप इमेजिन कर सको तो आप सोचो कि अगर ये सारे फीचर्स आपको इनबिल्ट मिल जाएं तो आप कितने इजी तरीके से बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स को मैनेज कर सकते हो। दुनिया में जो भी बड़े बड़े सिस्टम्स हैं जो कि बहुत ही मैसिव स्केल पे डाटा को हैंडल करते हैं, जैसे कि इलास्टिक सर्च, हडूप, स्पार्क, काफका, ये जितने भी हैं ना, मतलब शायद आप लोगों को ये टर्म्स कंफ्यूजिंग लगे, अभी के लिए आप ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, बट ये जितने भी टूल्स हैं ये बस टूल्स हैं, ये जावा में ही लिखे गए हैं। मतलब समझ सकते हो आप यार, इतने सारे फीचर्स हैं यार जावा के अंदर कि यार मैं क्या ही बताऊं आप लोगों को, इट्स जस्ट मैजिक।